खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले से सैयद जाफरी की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र भंडारा जिला त्रिमूर्ति चौक। खबर 7C न्यूज एक खुलासा करना चाह रहा है देश में, पूरे वर्ल्ड में जिसने जीने लोग को सिखाया, जिसके संविधान से लोग को अधिकार मिला है पूरे वर्ल्ड में, आज उन्हीं के प्रति कुछ राजनेता समझते नहीं है, कुछ भी बोल लेते हैं। और उनको ये सोचना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को जो पूजा करते हैं और आप अपने ही देश में बाबा साहब के बारे में इस तरह का अपशब्द निकालते हैं। सर, अभी 2 दिन पहले चंद्रकांत पाटिल ने जो शब्द निकाला था वो पूरा देश को झंझोड़ दिया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इन्होंने पहले ही कहा था कि भारत का इतिहास हमें फिर से लिखना है और वो लिखने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोक वर्गणी को वो भीख के तौर पर कह रहे हैं। एक तरफ वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, महात्मा फुले का अपमान कर रहे हैं, शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, जो बहुजनों के नेता है, महामानव है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो माफ़ी मांगने वालों को स्वतंत्र वीर बता रहे हैं। तो ऐसे एक नया इतिहास देश में पढ़ाया जा रहा है या नया निर्माण हो रहा है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा ही नहीं है। इस तरह की भी बातें बच्चों को सिखाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत को फिर से ये मनु के कानून के ऊपर लागू करने की तैयारियां शुरू हो रही है और ये बनाएंगे। इनमें हिंदुओं को कोई लेना देना नहीं। ये पेशवाई के ऊपर ये देश ये फिर से कायम करने की ये जो जितना दिख रहा है ये इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर्स है कि ये देश अब पेशवाई के ओर और मनु के कानून के ऊपर चलना अब शुरू होगा, जिसमें आपके बहुजनों के महामानव जितने हैं उनका अपमान इस तरह से किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, महात्मा फुले हो, शिवाजी महाराज हो, ये सूरज के समान है। इनके ऊपर किसी ने थूकने की कोशिश की, वो थूक उसी के मुंह के ऊपर आकर किया जी, तो उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल हो गया भंडारे में। तो मेरे ये कहने हैं कि जिसने अपशब्द बोला उसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा, और जिसने न्याय मांग रहा है उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा है। मैंने वही आपको कहा कि पूरा देश इन्होंने कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। इसका सुप्रीम कोर्ट हो, इसका मीडिया, इस देश का मीडिया हो, इस देश का प्रशासन हो, इसके ऊपर पूरा आरएसएस काबिज हो चुका है। होने वाला है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हो चुका है। और इसलिए हमारे लोगों को अब जागरूक होकर, इकट्ठा होकर, संगठित होकर इन लोगों से लड़ना होगा। अलग अलग बटकर अगर लड़ोगे तो इसी तरह से हमारे ऊपर केसेस होंगी, एफआईआर होंगी, झूठे एफआईआर हमारे बच्चों के ऊपर किए जा रहे हैं। एक गुने के ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में अलग अलग गुनाह हमारे बच्चों के ऊपर हो रहे हैं। अभी आगे आपके क्या है इस पर करीब में क्या होता है? अब हम लोग खुद चंद्रकांत पाटिल के ऊपर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है और संविधान निर्माता तो बाद में है, हमारे पूर्वज है, और इसलिए हमारे पूर्वजों के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करने के लिए हम भी चंद्रकांत पाटिल के ऊपर एफआईआर हम लोग कराएंगे। अगर पुलिस जी, कल आप देखे होंगे कि भंडारा में भी गुनाह दाखिल हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले भी जब इनका शासन नहीं था तो ये भी इस तरह की एक निषेध, जिसको अपन दर्ज करना बोलते हैं, उस चक्कर में ये लोग भी शाही वाही फेंका करते थे। उस टाइम के सरकार ने इनके ऊपर इस तरह का कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। जिस आदमी ने इसके ऊपर में, जो समता सैनिक दल का हमारा जो बंदा है, उसने ये शाही फेंकने वाला जो काम किया, उसके ऊपर 307 रजिस्टर्ड किया गया। 307 का होता क्या है? निषेध करना। किसी को चाकू लेके निकला था वो, फिर भी उसके ऊपर 307 दर्ज हुआ। तो हमारे जो वकीलों की टीम है वो तो उसके प्रोटेक्शन में आई जाएंगी। सेम जो चीज़ वहाँ हुई, क्योंकि ये दमनकारियों का राज है और ये दमनकारी जो है ये इस देश के 85% लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। और ये भंडारे में भी जो निषेध किया, उसके ऊपर जो एफआईआर हुआ, ये भी उसी का स्रोत है। हम लोग उसी महाराष्ट्र के भंडारे में खबर 7C न्यूज़ के इंटरव्यू में खुद कहा कि हम लोग भी चंद्रकांत पाटिल के ऊपर में गुनाह दाखिल करेंगे। अगर पुलिस स्टेशन नहीं लेता है तो कोर्ट के द्वारा करेंगे। लेकिन पूरे भारत के राजनेता को खबर 7C न्यूज़ एक बात बताना चाहता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में
जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूजक करते हैं, जिसने संविधान दिया है, जिसने जीना सिखाया, उसके बारे कुछ बोलने से पहले खबर 7 सी न्यूज़ देश के प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता है, आग्रह करता है कि चंद नेताओं को जो इस तरह के शब्द निकालते हैं उन लोग के ऊपर में गुनाह दाखिल करे और इस तरह की बातें देश में ना हो। खबर 7 सी न्यूज़ से सैयद जाफरी, भंडारा। बाबा साहब जयंती जिला अध्यक्ष खबर 7 सी न्यूज़ से जुड़े हैं। चंद्रकांत पाटिल को लेके जो विवाद देश में चालू हुआ है, उन्होंने जो बोला है उसके पर क्या लग रहा है? कल जो परसों जो उन्होंने बयान जो दिया था, जिसको लेके पूरा देश में आक्रोश है। देखिए जाफरी जी, पूरा देश जानता है कि भाजपा एक जातिवादी पक्ष है और देश का वातावरण ही पूरा देश विरोधी चालू है, राष्ट्र विरोधी भाजपा है। और इनके जो नेता हैं, जिनको हम लोग प्रतिनिधि बोलते हैं, संवैधानिक पद पे रहने वाले जो लोग हैं, यही अगर संविधान के रचयिता और शिक्षण रचयिता के खिलाफ में अगर बोलते हैं तो ये सबसे बड़ी निंदनीय बात है। महाराष्ट्र राज्य के शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल के ऊपर गुनाह दाखिल नहीं होता तो हम इसको और तीव्रता आंदोलन के तरीके से हम लोग करेंगे।